सलात व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के फजल व करम से कल 25 पारे मुकम्मल हो गए और उसमें एक आयत करीमा गुजरी, मन काना युरीदु हर्सल आखिरत नज़िद लहू फी हर्सी व मन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो आखिरत को तलब करता है और आखिरत की ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहता है तो वो अगर 10% चाहता है तो हम 100% उसकी तरफ बढ़ा देते हैं। यानी जितना वो ज़्यादा चाहता है तो हम उससे कहीं ज़्यादा उसके लिए चाहते हैं, इजाफा कर देते हैं, उसमें बढ़ा देते हैं। वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुअतिही मिनहा। और अगर दुनिया में कोई अगर चाहता है, यहाँ हर्ष के माने खेती होता है, अगर दुनिया की खेती करना चाहता है, सिर्फ दुनिया कमाना चाहता है तो नुअतिही मिनहा, हम उसमें भी इजाफा करते हैं, ना हम यहाँ घटाते हैं ना हम वहाँ घटाते हैं। इसीलिए एक हदीस पाक है, वो हदीस पाक ये है कि जब दुनिया के अंदर तुम, जाहिर सी बात है उस दौर में काश्तकारी ज़्यादा थी, फार्मिंग ज़्यादा थी, खेती बाड़ी ही ज़्यादा होती थी, उसी को सामने रख करके सरकार बयान भी करते थे लोगों को। तो फरमाया कि जब तुम खेती किया करो तो इस तरह किया करो कि जैसे तुम्हें पूरी ज़िंदगी यूँ समझ लो हमेशा यहीं रहना, ऐसे मेहनत करो ऐसा लगे कि अब यहाँ से कहीं जाना नहीं है। तो अगर इस हदीस शरीफ पर, वो तो सिर्फ सरकार ने खेती के लिए फरमाया क्योंकि वो खेती का माहौल था, लेकिन हर मैदान में अगर देख लीजिए, यानी इतनी मशक्क़त कीजिए, इतनी मेहनत कीजिए, इतनी तैयारी कीजिए कि आपको हमेशा यहीं रहना है, इस तरह से तैयारी कीजिए। और आखिरत की जब तैयारी करो, हुजूर ने फरमाया इस तरह करो कि जैसे कल मर जाओगे। आखिरत की जब तैयारी करो तो इस तरह तैयारी करो कि जैसे कल मर जाओगे। इसका मतलब ये हुआ कि यानी हर वक्त अल्लाह की तरफ अपने आप को झुकाए रखें। किस वक्त क्या हो जाए उस मिसमाने पर यह है कि अपने आप को ईमान में रखें, अपने आप को ईमान में रखें, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर रखें और तमाम तर, जैसे मिसाल के तौर पर हलाल को देखता रहे, हराम की तरफ से अपनी तवज्जो को हटाता रहे, ये सारी चीज़ों पर ध्यान दे, गौर करे। तो मतलब आप ये देखिए कि इस दो जुमले में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का पूरा मकसद दे दिया। जैसे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा क्या मकान बनाना, क्या मकान बना, चंद दिन की ज़िंदगी है, क्या मकान बनाना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का फ़लसफ़ा, क्या मकान बनाना, चंद दिन की ज़िंदगी है। तो अल्लाह ने चंद दिन की ज़िंदगी 1000 बरस से ज़्यादा उनको इसी ज़मीन पर रखा, मत बनाओ हम रखेंगे यहीं। वो यही लोग कहते थे अपना ठिकाना बना लीजिए, कोई मकान बना लीजिए रहने के लिए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हमेशा ये कहते क्या मकान बनाना, थोड़े दिनों की ज़िंदगी। और अल्लाह ने बनवाया क्या, 40 साल लगवा कर कश्ती बनवाई आखिर कि तुम्हें फिर भी एक छत के नीचे आना पड़ेगा। तो अब देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगर जो फ़लसफ़ा दिया, कितना शानदार फ़लसफ़ा दिया। अगर आदमी ये सोच ले कल को तो इस दुनिया से जाना, कुछ करने की ज़रूरत क्या है, कुछ करने की ज़रूरत क्या है, मस्जिद में बैठे रहो, इस वक्त क्या हो जाए। इसीलिए जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक वो शख्स है जो हमेशा अल्लाह अल्लाह करता है 24 घंटा, और एक वो शख्स है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता है, फैमिली को लुक आफ्टर करता है, कौन दोनों में बुलंद है। अकल तो यही कहेगी कि जो अल्लाह अल्लाह करता है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जो फैमिली को लुक आफ्टर करता है 24 घंटा अल्लाह अल्लाह करने वाले से ज़्यादा बुलंद वो है। 24 घंटा अल्लाह अल्लाह करने वाले से ज़्यादा बुलंद है। वजह क्या है, क्यों बुलंद है? उसकी वजह है कि वो जो अमल कर रहा है उसको इबादत से बाहर ना समझा जाए, वो भी उसकी इबादत है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए देखिए एक हदीस का जुमला है, कितनी चीज़ें सिमट, तसाफरु तख्तनिमु, सफ़र करो, ट्रैवलिंग करो ताकि तुम अमीर हो जाओ। अब यहाँ ट्रैवलिंग ये नहीं है कि ट्रैवलिंग करने में तो खर्चा होता है। अब अगर मान लीजिए कि आप जाइए तो जहाँ से आप चलते हैं वापस आके फिर वहीं से शुरू होते हैं। एक बार ट्रैवलिंग कीजिए, अपने मुल्क जाइए
सब जाता ही है ना, आता तो कुछ नहीं है। फिर आइए फिर से शुरू कीजिए। तो यहाँ तसाफरु तख्तनिमु का माना यह है कि ट्रैवलिंग करो। ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक कॉन्सेप्ट दिया मेरे नबी ने कि अगर आप इस तरह का कारोबार कीजिए जो दूसरे मुल्कों से लाना, ले जाना, पहुंचाना, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट। आज देख लीजिए दुनिया के अंदर ये चीज़ है या नहीं, ये है या नहीं। इसीलिए फरमाया कि जब दुनिया की ज़िंदगी में मेहनत करो, ऐसा मेहनत करो कि लगे कि बस अब यहीं रहना ही है, कहीं जाना नहीं। और लेकिन आखिरत की तरफ जब काम करो तो ऐसा लगे कि कल मर जाना है। इसका मतलब ये हुआ कि गोया आखिरत की तैयारी हर वक्त होनी चाहिए, हर वक्त आदमी तैयार रहे, क्योंकि बुलावा तो किसी वक्त भी किसी का आ सकता है। फिर उसके बाद एक आयत करीमा इसी के आगे है, वलौला कलिमतुल फस्ल लक़ुदिया बैनहुम। इसमें बहुत सारी बातें हैं। इसमें एक बात यह है कि असल में बाज़ लोगों ने ये कहा, एक कुरान की आयत है, वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, कि अगर तुम अपनी तरफ से कोई बात गढ़ोगे, कोई बात अपनी तरफ से लाओगे, एनीथिंग इफ यू ब्रिंग फ्रॉम योर सेल्फ, जैसे इन रिलीजन, इफ एनी न्यू रिलीजन इफ यू विल स्टार्ट, इफ एनी न्यू फेथ इफ यू विल स्टार्ट, कोई भी नया रिलीजन, नया अकीदा तुम शुरू करोगे तो हम अपने दाहिने हाथ से पकड़ेंगे, अल्लाह कह रहा है, और तुम्हारी रगे जान को काट देंगे। यानी कि उस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, शहरक काटेंगे। ये तर्जुमा है कि तुम्हारी जो रगे जान है उसे हम काट देंगे, यानी हम उसको इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। इस पर बड़ा सवाल आता है। एक किताब मैंने पढ़ी थी अद्दुररुल बहिया, और एक किताब पढ़ी थी अल फराइद। ये बहाई मजहब जो है, बहाई मजहब एक मजहब, ये भी एक दीन है, रिलीजन। ये बिलीव ये करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टाइम अब फिनिश हो चुका है, अब अगर टाइम किसी का है तो वो बहाउल्लाह का है। हालांकि बहाउल्लाह बह गए, लेकिन उसके बावजूद भी कहते हैं कि टाइम जो है उन्हीं का है। तो उन्होंने एक चीज़ शुरू की थी, तो बहरहाल उसको जेल वेल भी हो गई थी और उसी में मर भी गया था। तो उसका जो शागिर्द था, ऐसा एक्चुअली ये मज़हब स्टार्ट किया था बहाउल्लाह से, फिर बाबुल्लाह, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसने इसको बहुत ज़्यादा डेवलप किया। तो ये अपने जो इबादत खाने होते हैं, यानी जो इनका जहाँ पर ये इबादत करते हैं, उसको मस्जिद नहीं पुकारते, उसको ये टेम्पल पुकारते हैं। ये हर जगह है, हर जगह है। और आपको ये सुन के हैरत होगी, इसमें ज़्यादातर वर्कर जो इनके टेम्पल्स में होते हैं, ज़्यादातर वर्कर गोरे होते हैं, जबकि ये रिलीजन निकला है वहाँ से, ईरान से निकला है। तो उसमें उसने एक बात लिखी, उसने एक बात ये लिखी कि ये देखो, अगर हमारी बात गलत होती तो अल्लाह तो खुद कह रहा है कि अगर तुम कोई भी गलत चीज़ स्टार्ट करोगे तो हम तो तुम्हारी रगे जान काट देंगे, तुमको ख़त्म कर देंगे, तुमको डिस्ट्रॉय कर देंगे, तुमको हम इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। और शजरे खबीसा वो होता है जिसके अंदर करार नहीं होता है, जिसमें कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है, यानी जो ट्रू नहीं होता उसमें इस्टेब्लिशमेंट नहीं होता, उसको हम चलने नहीं देंगे। जब ये बात, उसने ये बात कही, तो एक किस्म का एक बहुत बड़ा धोखा दिया और ये कहा कि देखिए हमारा मज़हब 150 साल से है, 150 ईयर से हमने इस्टेब्लिश कर लिया है, अभी भी हम चल रहे हैं। अगर हम गलत होते, इफ़ वी वर रॉन्ग, तो हमको तो फिनिश हो जाना चाहिए था। क्योंकि कुरान खुद कहता है कि अगर तुम अपनी तरफ से कोई बात इन्वेंट करोगे, गढ़ोगे, स्टार्ट करो, तो हकीकत में हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं इन्वेंट किया, कोई नहीं स्टार्ट किया, ये तो अल्लाह की तरफ से हमको मिला और हमने स्टार्ट किया, माज़अल्लाह। फिर यही चीज़ मिर्ज़ई भी कहते हैं। तो उसका जवाब बहुत शानदार सरकार पीर मेहर अली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला ने दिया था। क्योंकि इन लोगों का मुकाबला उन्होंने ही किया, याद रखिएगा, इतने ये थे उस दौर के, जितने बड़े बड़े सरकार मेहर अली शाह साहब ने मुकाबला किया है। क्योंकि अब ये होता है कि बहुत कम हजरत का नाम लिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा काम किया है, बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आपने लिखा, खूबसूरत गुफ्तगू की, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू में उन्होंने एक बात ये कही कि अच्छा ठीक है, जो बाकी रहे, जो बाकी रहे, जो बचा रहे वही सच्चा है, तो फिर तो हिंदू भी सच्चा है, वो भी कहाँ मिट गया? तुम अपनी क्यों बात करते हो?
तुम तो अभी 150 ईयर से आए हो, वाई आर यू नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदू? वो तो बहुत पहले से, हजारों साल से सबसे ओल्ड रिलीजन है इस जमीन पर। यहूदी भी यही है, वो भी सच्चा है। ईसाई भी नहीं मिटे, वो भी सच्चे हैं। अरे वो तो छोड़िए, जो खुदा को नहीं मानता है एथिस्ट, वो भी सच्चा है, वो भी है। तो फिर हुजूर की क्या जरूरत थी? जब सारे सच्चे मौजूद थे, फिर हुजूर की क्या जरूरत थी? ये हजरत मेहर अली शाह साहब ने सवाल कायम किया और फिर जवाब दिया कि कुरान को आधा ना पढ़ा करो, कुरान को पूरा पढ़ा करो। कुरान खुद कहता है वलौला कलिमतुल फासिल लकुदिया बैनहुम व इन्न ज़ालिमीन लहुम अज़ाबुन अलीम। हमने एक दिन ऐसा रखा है जिस दिन हम डिसीजन लेंगे, वो है कयामत का दिन। और उस दिन का चूंकि हमने एक दिन फिक्स कर दिया जिस दिन हम फैसला करेंगे, डिसीजन लेंगे, अगर वो दिन फिक्स ना करते तो इसी दुनिया में मिटा देते। इस दुनिया में तो हमने तुम्हें छूट दे दिया है, फैसला कयामत के दिन करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ये बताना चाह रहा कुरान की इस आयत के जरिए कि सारे रिलीजन को कयामत के दिन, जितने मजहब, जितने रिलीजन नए नए अपनी तरफ से स्टार्ट हुए हैं, अल्लाह उनको मिटा देगा। एक ही मजहब जो बुलंद होगा उसका नाम इस्लाम होगा। जब ये बात आपने लिखी, और वो तो बहुत मुख्तसर सा रिसाला है, बहुत मुख्तसर सा रिसाला, उसकी जब शरह लिखी गई हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रज़ी अल्लाह ताला ने, बहुत मुख्तसर रिसाला, यूँ समझ लीजिए कि 32 पेजेस में उन्होंने इनकी 500 पेज की किताबों का जवाब दिया। शम्सुल हिदाया उसका नाम है। और फिर उसके बाद उसकी जब तशरीह की गई, उसको डिटेल में लिखा गया, तो 3 मोटी मोटी जिल्दें तैयार हो गई। यानी हजरत मेहर अली शाह साहब उन लोगों में से थे जो समंदर को समेट करके एक कूजे में, समंदर को कूजे में पेश करते थे। इतनी बड़ी शख्सियत थे और साहिब करामत थे, साहिब कश्फ थे। उनकी खूबी ये थी, जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी सामने आया था तो आपने फरमाया था कि हक पर कौन है, इसका फैसला ये है कि ऐसा करते हैं, न तुम चलाओ कलम न हम चलाएं कलम, कागज़ पे हम कलम फेंक देते हैं, जिसका कलम चलने लगे वही सच्चा है। आपने कागज़ पे कलम फेंका, कलम चलने लगा, जो बात हकीकत की थी वो लिखने लगा, और मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी भागा तो भागता ही रहा। आप आ जाइए सलातो